Good morning, everybody. Let's start a beautiful day with a beautiful smile. Let's go. अभी बज रहे हैं 5:30 होने वाले हैं, 5:25 हो रहे हैं। तो आजकल मैं आदत बनाने की कोशिश कर रही हूँ सुबह 5 बजे उठने की। बट कई बार क्या होता है ना कि रात को लेट हो जाता है ना, सोते सोते तो उठ ही नहीं पाते। तो उठने के बाद सबसे पहले कर लेते हैं घर की सफाई और उसके बाद करेंगे थोड़ा सा मेडिटेशन। बहुत ही ज़रूरी है मेंटल पीस के लिए। आप जब इतने लंबे टाइम तक पढ़ते हो, इतना सारा स्ट्रेस होता है, नहीं होगा कैसे होगा, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखो। उसी के लिए हम कर रहे हैं मेडिटेशन। और उसके बाद हम निकाल लेते हैं अपनी आर्ट एंड कल्चर की नोटबुक। जो हमने नोट्स बनाए हैं उनसे अब करेंगे रिविज़न। तो अभी तक हमने क्या किया था, जो भी मेरी फैमिली है जर्नी टू एम्पावर वाली, उसे पता होगा कि हम अपना ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद PYQs भी सॉल्व कर चुके हैं। और अब बारी है हिस्ट्री शुरू करने की। तो अब हम आने वाले दिनों में हमारा टारगेट रहेगा 15 से 20 डेज़ के अंदर हम करेंगे हिस्ट्री का रिवीजन। मैंने 15 से 20 डेज़ इसलिए बोला है क्योंकि कई बार ना चीज़ें ऐसी नहीं होती जैसे हमने सोचे होते हैं। हम जैसे रोज़ डे प्लान करते हैं हमेशा वैसे नहीं जाता, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो हम एक फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे कि अगर 1-2 दिन आगे बढ़ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये नहीं करना है कि टाइम बर्बाद करना है किसी और चीज़ में। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। और हमने इसे इतना टाइम इसलिए भी दिया है क्योंकि इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे ही। उसके बाद आपका एंशिएंट मिडाइवल जो कि प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप छोड़कर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते आजकल जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं उसके हिसाब से। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है और वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे और इसको करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर ही हमारा बहुत ज़्यादा GS1 का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे उन्हें हम लास्ट 1 वीक में करेंगे, मतलब नेक्स्ट 1 वीक में करेंगे इसे कंप्लीट करने के बाद। तो अभी हम कर लेते हैं जल्दी से अपना आर्ट एंड कल्चर का रिविज़न। एंड लुक हु इज़ हियर, माई बडीज़ आर हियर एंड दे आर हियर फॉर देयर ब्रेकफास्ट। तो इनको ब्रेकफास्ट भी देते हैं और इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि इनकी शैतानियाँ बहुत अच्छी होती हैं। देख के ना मज़ा आता है, मतलब लिटरली ऐसे लड़ते हैं जैसे कि ना घर में बहन भाई लड़ते हैं ना खाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही लड़ते हैं। और इतना होने के बाद भी मतलब बहुत एम्पल अमाउंट में भी होता है ना फूड, तो भी ये लोग लड़के ही खाते हैं, शायद ऐसे ही डाइजेस्ट होता हो। और आज देखो सन जो है ना वो बिल्कुल मून की तरह दिख रहा था क्योंकि क्लाउड इतने ज़्यादा थे कि उसकी अच्छे से रोशनी आ नहीं पा रही थी। दिल्ली में मौसम तो बन रहा है बारिश का, पर बारिश नहीं हो रही। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में ट्राई किया था कुछ नया, लेकिन ये इतना ज़्यादा अच्छा बना नहीं था टेस्ट में। और ये हमने एक बनाया था बेसन का, क्योंकि प्रोटीन रिच हो जाता ब्रेकफास्ट, मैंने इसलिए बेसन इसमें ऐड कर दिया था। और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बारी थी न्यूज़पेपर पढ़ने की। और न्यूज़पेपर में जगह जगह दिखा रखा कि दिल्ली में कितना ज़्यादा पानी भर गया है। तो आप लोग जहाँ भी हो सेफ़ रहो, कहीं बाहर नहीं जाना है। वैसे अभी जब मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा पानी है नहीं। और उसके बाद हम ले लेते हैं मेडिसिन अपनी। हमारी जो माइग्रेन की मेडिसिन चल रही है, डॉक्टर ने मुझे 1 वीक के लिए मेडिकेशन पे रहने के लिए कहा है। उसके साथ हम योगा और थोड़ा सा मेडिटेशन भी करते हैं सो दैट कि जो चीज़ें हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं और हम अच्छे से फोकस कर पाए अपनी पढ़ाई पर और प्रोडक्टिव बन पाएँ। जब आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप उतना प्रोडक्टिवली पढ़ नहीं पाते, कर नहीं पाते वो चीज़ें जितने आपके अंदर पोटेंशियल होता है। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी जर्नी में, अगर आप किसी जर्नी में भी नहीं है, आप जॉब भी कर रहे हैं तब भी। तो उसके बाद हम शुरू कर देते हैं अपना रिवीजन। और जो हम आर्ट एंड कल्चर रिवाइज कर रहे हैं, मेरा टारगेट रहेगा कि नेक्स्ट 3 दिनों में मैं आर्ट एंड कल्चर का जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर लूँ अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर से। और आर्ट एंड कल्चर बहुत ही क्रूशियल है और उसमें इतने सारे फैक्ट हैं कि 3 दिन में अगर आप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिस चीज़ को जितना टाइम देना चाहिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, वो उसका बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा वेटेज देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और उसके बाद लंच के बाद मैंने इन्जॉय की ये चॉकलेट और फिर हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। चॉकलेट खाने के बाद थोड़ा सा एनर्जी लेवल ऊपर चला गया था, तो हमने बिना नैप लिए, बिना ब्रेक लिए दोबारा से लंच करने के तुरंत बाद स्टडी शुरू कर दी थी। तो मैं कह रही थी कि जो जिस चीज़ का जितने प्रोडक्टिव जितना यील्ड होता है ना, जैसे आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी वेटेज है आपका प्रीलिम्स मेंस में, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो उसको उतना टाइम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्ट एंड कल्चर ख़त्म करने के बाद हम शुरू करेंगे अपना एंशिएंट और मिडाइवल।
और आर्ट एंड कल्चर जब कंप्लीट कर रही हो तो आप ना टॉपर्स की कॉपी देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको 11th क्लास की जो फाइन आर्ट्स पढ़नी है वो पढ़नी है या नितिन जंगाने पढ़नी है, तो उसमें से सारी किताब नहीं पढ़नी, एज टू एज नहीं पढ़ना होता है। आप ना नोट्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस किस जो पॉइंट्स है आपको पढ़ना है। आपको आर्ट एंड कल्चर में जैसे आर्किटेक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्पल आर्किटेक्चर है, मिडाइवल टाइम का जो आर्किटेक्चर है, मतलब आर्किटेक्चर वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो लिटरेचर है उसमें से हमेशा मेंस में क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और आपका जो स्कल्पचर है वहाँ से, पेंटिंग्स है वहाँ से, तो ये कुछ पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि आपको कौन कौन से पोर्शन पिक करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, तो आप ना टॉपर्स के नोट्स देख लीजिए, वहाँ से अपने नोट्स बना लीजिए बुक में देख के उनके नोट्स से, और अगर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं तो डायरेक्ट आप वहाँ से भी पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से हमारा चल रहा है कुछ आर्ट एंड कल्चर का रिविजन। उसके बाद मैंने आर्ट एंड कल्चर बेस्ड जो PYQs थे मेंस के वो भी सॉल्व किए थे, उसकी आंसर राइटिंग की थी। नोट्स पढ़ने के बाद जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही थी, जिन्हें समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मैं यूट्यूब पे आ गई और मैंने प्रतीक नाइक सर के लेक्चर देख लिया। उसके बाद किया मैंने डिनर। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।